अब आपको बात बड़े ध्यान से समझना है। एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, ये मैं आपको समझाता हूं। ये मैं उन लोगों को समझाता हूं कई बार जो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, लेकिन आज मैं आप सबको समझा रहा हूं। एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कौन सी प्रार्थना है जिससे आपके लाइफ में रिजल्ट आता है। अब आपने ये बात समझ ली कि प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। उसने लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। वचन ये आप बोलेंगे वचन में तो लिखा है कि परमेश्वर मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। हाँ, वो जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देता तभी है जब तुम मांगते हो, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करता है। मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब शैतान बुरी कोशिश करता है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तुम्हें फोन याद आ जाए, तुम्हें सॉन्ग याद आ जाए, तुम्हें कुछ बात याद आ जाए, तुम्हें काम याद आ जाए। एनीथिंग पॉसिबल, पॉजिटिव और नेगेटिव एनीथिंग वो आपको याद करवाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रार्थना ही एक ऐसा एक लौता माध्यम है जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के साथ जुड़ते हो और आगे बढ़ते हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करता है। जो मैंने अपनी मसीह लाइफ में देखा है, मैं आपको उस एक्सपीरियंस से और वचन से आपको बताता हूं प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आपको दिन में सुबह प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी पर्सनल प्रेयर, जिसमें आप सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अगर आप पास्टर हैं तो अपनी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करते हैं। अगर आप सुबह 1.5 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उसके बाद आपको काम पे निकलना है, तो आपको पौना घंटा प्रार्थना करनी है, 45 मिनट। आधा घंटा आप वचन पढ़े हैं और बाकी का 15 मिनट आप वचन को खोलें और अपनी लाइफ के मुताबिक, मान लीजिए एक विश्वासी बीमार है, वो नीति वचन को निकाले 3 को, वो यशाया 54 को, वो भजन संहिता 103 को, वो इस तरह के वचन निकाले जहां परमेश्वर ने आपको शारीरिक चंगाई की वायदा किया है। आप उस वचन को पढ़ें कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है। जिस तरह जब मुझे रोग था तो मैं परमेश्वर को बोलता था कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है भजन संहिता में कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। तो मैं प्रभु से बात करता था, लड़ता था, जैसे फाइट करते हैं। किससे? वचन से। इमोशनल फाइट नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। वचन से फाइट करना। परमेश्वर कहता है वचन से अपने प्रमाण मुझे दो, सबूत दो मुझे। क्यों मैं तुम्हें चंगा करूं, क्यों तुझे बच्चा दूं, क्यों ब्लेस करूं, सबूत दो। क्या है सबूत? सबूत वचन है।